कभी कभी सच्चाई इतनी देर से सामने आती है कि तब तक कई दिल टूट चुके होते हैं, रिश्ते बिखर चुके होते हैं और विश्वास चूर चूर हो चुका होता है। लेकिन जब वही सच्चाई एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए उठती है, तो न केवल झूठ के महल ढह जाते हैं, बल्कि झूठ की रानी को उसके ताज से भी वंचित कर दिया जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन, जब देव ने आखिरकार उस गहरी नींद से जागने का साहस किया जिसमें मेघा ने उसे महीनों से सुला रखा था। जहां एक ओर वसुधा हर दिन खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर मेघा चालाकी से पूरे परिवार की नजरों में खुद को देवी बना रही थी। लेकिन वसुधा के अंदर जो आग थी वो चुपचाप जलती रही, क्योंकि उसे यकीन था कि सच्चाई कितनी भी देर से क्यों ना आए, लेकिन जब आती है तो पूरे अंधेरे को निगल जाती है। और यही हुआ जब देव ने खुद अपनी आंखों से उन सबूतों को देखा जिनमें मेघा का असली चेहरा कैद था। कैसे उसने देव को वसुधा के खिलाफ भड़काया, कैसे उसने वसुधा की इज्जत पर सवाल उठवाए, और कैसे उसने खुद को देव की पत्नी बनाने के लिए एक नकली ड्रामा रचाया जिसमें प्यार नाम की कोई चीज थी ही नहीं, सिर्फ स्वार्थ और लालच था। और ये सब जानने के बाद देव की आत्मा कांप उठी। उसके सामने वसुधा की वो आंखें घूम गईं जो बेगुनाही में भी सिर्फ उसकी खुशी के लिए मुस्कुराया करती थीं। और उसे वो हर पल याद आया जब उसने वसुधा को नजरअंदाज किया, उस पर शक किया, उसके चरित्र को लेकर सवाल उठाए। लेकिन अब वक्त था कि वो उस औरत को इंसाफ दे जो सिर्फ उसका साथ चाहती थी। ना दौलत, ना दिखावा, ना झूठा प्यार, बस सच्चा रिश्ता। और फिर देव ने वो फैसला लिया जिसने पूरे घर को हिला दिया। उसने पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया और सबके सामने सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो क्लिप्स और चैट स्क्रीनशॉट्स रखे, जिनमें मेघा खुद ये स्वीकार करती थी कि वो वसुधा को हटाकर खुद देव की पत्नी बनना चाहती है। और इसी के लिए उसने वसुधा को बदनाम करने की साजिश रची। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेघा का चेहरा सफेद पड़ गया और वसुधा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, इंसाफ मिलने के। देव उसके पास आया, सबके सामने उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, वसुधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर कदम पर गलत समझा, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं सच को स्वीकार करते हुए। क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी स्वीकार करोगी? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वसुधा की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो सिर झुकाकर बोली, अगर ये सच में तुम्हारा पश्चाताप है तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, लेकिन इस रिश्ते की इज्जत तभी बनी रहेगी जब तुम सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहोगे। और उसी वक्त देव ने वसुधा का हाथ पकड़ा, पूरे परिवार के सामने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उसी समय सिंदूर निकालकर वसुधा की मांग में भर दिया। दादी मां ने आशीर्वाद दिया और पूरा घर वसुधा के नाम से गूंज उठा। मेघा वहीं खड़ी सब देखती रही और गुस्से से कांपती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन देव ने उसे रोका और कहा, तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेघा ने जाते जाते कहा, वसुधा, तुमने मुझसे मेरा सपना छीन लिया। अब देखना, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। लेकिन वसुधा ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर सपना किसी की बर्बादी से जुड़ा हो तो वो सपना नहीं, साजिश होता है, और साजिश कभी जीतती नहीं। अब देव और वसुधा का रिश्ता नई शुरुआत की ओर था। पूरे मोहल्ले में यह चर्चा थी कि कैसे एक सच्ची बहू ने अपनी इज्जत को वापस पाया और कैसे एक पति ने समय रहते अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मेघा अब भी कहीं दूर बैठकर अपनी हार की आग में नई साजिशें रच रही थी। लेकिन इस बार वसुधा अकेली नहीं थी। देव उसका साथ देने वाला था, उसकी ढाल बन चुका था। और जब पति पत्नी एक होकर लड़े तो कोई भी झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वसुधा की आंखों में अब आत्मविश्वास था, उसके होठों पर मुस्कान, और उसके पास वो प्यार था जो विश्वास की नींव पर खड़ा था। यही थी सच्चाई की जीत, और यही थी उस एक नारी की कहानी
जिसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि उस झूठ को भी उजागर किया जो हजारों औरतों को हर दिन निगल रहा होता है।